चलो आए क्या सारे बच्चे? पहले रूल लिख के लेने। फर्क दो।
फिनिश। रूल याद करना है पहला वाला। ओपनिंग का एक इफेक्ट, क्लोजिंग के दो इफेक्ट। पहले क्लोजिंग, बाद में ओपनिंग। ठीक है, क्या बोलने का? ओपनिंग का एक इफेक्ट, क्लोजिंग के दो इफेक्ट। पहले क्लोजिंग, बाद में ओपनिंग। ठीक है। दूसरा रूल, असेट्स एंड लायबिलिटी के लिए ओपनिंग आउटर। बोलो, असेट एंड लायबिलिटी के लिए। अगला रूल, रूल नंबर 1। रूल नंबर क्या है रे? खाली किसको अप्लाई होता है? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एडवांस, क्लोजिंग, यही एडजस्टमेंट को अप्लाई होता है। ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग के जगह पे ड्यू आया तो भी अप्लाई होगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग और ड्यू का मतलब अलग है कि सेम है? बराबर है। ये वाला सम निकालो तुम्हारे नोट्स। मिला क्या? मिला कि नहीं? चलो क्लासिफाई करते। फ्रॉम द, हाँ, टाइप डी कैसा पहचानने का है? देखिए डब्बे से रिसिप्ट एंड पेमेंट के नीचे ऐसा डब्बा आता है, उससे पहचानने का ये एनपीओ का कौन सा है? टाइप डी है। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू सुषमा मेमोरियल हॉस्पिटल जलगांव, प्रिपेयर, क्या बनाने का है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड क्या बनाने का है अपने को? बैलेंस शीट। ठीक है। रिसिप्ट के बाजू में इनकम लिखो, पेमेंट के बाजू में लिखो एक्सपेंडिचर। एज यूजुअल जैसा अपने को आदत है, ये वाला बैलेंस कट होता है, कट करो। ठीक है। चलो, सब्सक्रिप्शन इनकम, एंट्रेंस फीस इनकम, लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड इनकम, इसको टिक करो। हिडन एडजस्टमेंट, ये डोनेशन किसका है? किसका है? यस, नीचे लिखो माइनस, दूसरा है पे प्लस। क्या ये एडजस्टमेंट पहले भी आ चुके हैं?
ये डोनेशन बिल्डिंग फंड का है तो पहला उसको माइनस करना पड़ेगा और बाद में जिसका है उसको देना पड़ेगा। किसका है ये? बिल्डिंग फंड का, तो अपन प्लस करेंगे किसमें? बिल्डिंग फंड। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। फर्नीचर असेट, मेडिसिन एक्सपेंडिचर, ऑनरियम टू डॉक्टर एक्सपेंडिचर, सैलरी टू स्टाफ एक्सपेंडिचर, जनरल एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट असेट होते हैं, एफडी भी असेट और बैलेंस भी असेट। ये बैलेंस मतलब ही कैश है। देखो चलो आए क्या यहाँ तक? हाँ, अभी देखा, अभी के अपने रूल्स अप्लाई करने। बोलो, यहाँ पे वर्ड आया आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे वर्ड आ गया एडवांस। आउटस्टैंडिंग क्या है और एडवांस भी क्या है? बोलो, रूल नंबर 1 अप्लाई होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि रूल नंबर 1 किधर अप्लाई होता है? जहां पे आउटस्टैंडिंग, एडवांस या तो क्लोजिंग रहता है। ये आउटस्टैंडिंग है, अप्लाई होगा। ठीक है, बोलो। 1 अप्रैल के ऊपर लिखेंगे ओपनिंग, 31 मार्च 2020 के लिखेंगे क्लोजिंग। चलो एक बार मेरे को पहला रूल दोहरा दो। क्या है पहला रूल अपना? ओपनिंग का क्लोजिंग के पहला, बस बस पहला क्लोजिंग। पहला क्या? इसका मतलब पहला इफेक्ट क्लोजिंग का लिखना है। पहला इफेक्ट किसका लिखना है? चलिए इधर ध्यान। बोलो, ये क्या लिखा है रिवर्ड? बोलो, पहला इफेक्ट 9,000 का लिखू कि 10,000 का? क्योंकि रूल क्या है? पहला क्लोजिंग, पहला। बोलो, आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट क्या होता है? चलो 10,000 के बाजू में लिखेंगे प्लस। लिखा गया प्लस। बोलो, अभी देख, पहला क्लोजिंग बाद में ओपनिंग, ऐसा है। हेलो, क्या है? पहला बाद में। बोलो, क्लोजिंग का पहला इफेक्ट क्या लिखा? तो इसका लिखने का माइनस। उल्टा करना, उल्टा। अगर इधर माइनस होता, दोबारा रूल दोहरा दो। बोलो, ओपनिंग का, बस बस। बोलो, ओपनिंग का एक इफेक्ट हो चुका है कि नहीं? तो उसका खत्म। लेकिन क्लोजिंग का एक इफेक्ट है कि दो इफेक्ट? तूने कितना इफेक्ट लिखा है? मतलब ये बाकी है और बराबर है कि नहीं? वो कैसा सोचने का, देखो क्या लिखा क्लोजिंग का पहला इफेक्ट। क्या प्लस हो रहा है? सब्सक्रिप्शन डब्बे में क्या है? बोलो, इनकम कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? इनकम बढ़ेगा तो असेट होगा कि लाइबिलिटी होगा? दूसरा इफेक्ट असेट। समझा? अभी उसके अगला वाला आप समझा दोगे मेरे को। सुनो, यहाँ पे कौन सा वर्ड आया है? आउटस्टैंडिंग के एडवांस। पहला 8,000 का इफेक्ट लिखू कि 6,000 का? बोलो, एडवांस प्लस की माइनस? लिख दो माइनस। बोलो, 6,000 को माइनस बोला तो 8,000 को क्या बोलेंगे? ओके। और 8,000 का और एक इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? उसका कितना इफेक्ट आता है? लेकिन 6,000 का आएगा कि नहीं? बोलो, 6,000 का पहला इफेक्ट क्या हुआ है?
ये भी सब्सक्रिप्शन है। बोलो सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है तो असेट होगा कि लाइबिलिटी होगा? दूसरा है पे बराबर है। बोलो अभी बचे हुए चार जगह पे आउटस्टैंडिंग है क्या? एडवांस है क्या? क्लोजिंग है क्या? तो वो वाला रूल अप्लाई होगा क्या पहला वाला? नहीं। तो कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा? सेकंड। पहला लिख दे, बिल्डिंग असेट, इन्वेस्टमेंट असेट, कैपिटल फंड लाइबिलिटी, बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी। दादा इसका रूल क्या है? बोलो रूल पढ़ो, रूल नंबर 2 पढ़ो, क्या है? असेट्स एंड लाइबिलिटी के लिए ओपनिंग आउटर, ओपनिंग आउटर। 13 लाख के बाजू में ओपनिंग, 2 लाख के बाजू में ओपनिंग, 10,13,000 के बाजू में ओपनिंग, 5 लाख के बाजू में ओपनिंग, ये 13 लाख के बाजू में आउटर, ये 2 लाख के बाजू में आउटर। अभी नीचे आउटर लिखने के लिए अमाउंट ही नहीं है, बराबर। एक अमाउंट को बोलने का ओपनिंग, दूसरे को बोलने का आउटर, ओपनिंग आउटर, ओपनिंग। ठीक है। अभी अपने खाली वो टिक मार्क करने रह गए। सब्सक्रिप्शन 1 टिक मार्क, 2 टिक मार्क, 3 टिक मार्क, 4 टिक मार्क, सब्सक्रिप्शन को 4 टिक मार्क। 4 टिक मार्क मालूम पड़ेगा 4 क्यों किए? 4 अमाउंट है, 9,000, 10,000, 8,000, 6। उसका ही है ना वो दादा। और किसका टिक मार्क रह गया? ये देखिए, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड है ना, पहला इफेक्ट माइनस, डोनेशन माइनस होगा, किसमें प्लस होगा? तो बिल्डिंग फंड को टिक मार्क आएगा ना, आएगा कि नहीं? डन? यहाँ तक सारा डन, सबने डन किया। एक बार खाली मेरे को थोड़ा समझा दो आप। थोड़ा सा प्रोसेस समझा दो। यही सीखा ना अभी अपन ने। क्या बोले यहाँ पे? पहला किसका इफेक्ट लिखो, क्लोजिंग का कि ओपनिंग का? बोलो आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट, तो इधर क्या लिखेंगे? बोलो ओपनिंग का बाकी है कि हो गया? इसका बाकी है ना। बोलो ये कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है कि बुरा है कि अच्छा है? तो किधर जाएगा? समझा? बोलो ये एडवांस है ना, एडवांस एडवांस। ये देख एडवांस, इधर सोचेगा तो इधर तो माइनस करेगा, गलत हो गया। क्योंकि अपना डायलॉग क्या है? पहला बाद में ऐसा रो। तो पहला 800 का कि 1,000 का? इधर क्या लिखेंगे? इधर क्या लिखेंगे? समझा? बोलो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम होएगा तो असेट की लाइबिलिटी। समझा? अरे आखिर नहीं बढ़ता है, ये आपको परफेक्टली आना चाहिए। फिर डायलॉग, मान लो यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे फर्नीचर है, यहाँ पे कैपिटल फंड है। ठीक है। पहला क्या करेंगे? इसको क्लासीफाई। बोलो बिल्डिंग क्या होता है? फर्नीचर क्या होता है? कैपिटल फंड क्या होता है? फिर इधर अमाउंट है। बोलो इधर क्या लिखोगे? इधर, 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 इधर,
इधर कुछ लिखो क्या, मालूम पड़ा, बराबर है। यस। चलो रिसिप्ट से शुरुआत करेंगे, रिसिप्ट से, ठीक है, रिसिप्ट से शुरुआत करेंगे। चलो रिसिप्ट में बोलो पहला नाम कौन सा है, रिसिप्ट में पहला नाम सब्सक्रिप्शन। 8 टिक मार्क है माय डियर स्टूडेंट, सॉरी 4, 4 टिक मार्क है, 8 नहीं 4। मेरे को लगता है अब तक कोई भी टॉपिक में 4 टिक मार्क देखे नहीं रहेंगे। बोलो, 1 टिक मार्क 1 लाइन, 1 टिक मार्क, 2 टिक मार्क, 3 टिक मार्क, और 4 टिक मार्क रहेंगे तो 7 लाइन। कितने लाइन, तो 7 लाइन छोड़ने अभी आपने। 4 टिक मार्क के लिए कितना लाइन, 7 लाइन। चलो देखो, ये सब्सक्रिप्शन इनकम ना बेटा, कितना है सब्सक्रिप्शन का पैसा, बोलो 1,00,000, असं 1,03,000 रुपए। कितना लाइन छोड़ू, ये अपने 7 लाइन। ठीक है, तुम्हारे नोटबुक में तो आपको परफेक्टली पता चलेगा ये 7 लाइन किधर है। चलो आगे का बताओ। एंट्रेंस फीस के ऊपर टिक मार्क है, कितना है एंट्रेंस फीस, 1,000। अगला नाम बोलो, टिक मार्क है क्या, कितना पैसा है, 18,000। अगला नाम, हाँ कितना है, 500। अगला नाम बोलो, यस, डोनेशन लिखा, कितना रुपया डोनेशन है, 1,00,000। टिक मार्क है ना रे, पहला इफेक्ट माइनस, किसका है ये डोनेशन, बिल्डिंग फंड, पूरा का पूरा माइनस होगा, क्या बचेगा बाहर, नील रे। दूसरा इफेक्ट इसका, दूसरा प्लस, देखो लाइबिलिटी में पहला लिखना पड़ेगा बिल्डिंग फंड, लेकिन वो अब तक मिला नहीं है, उसके अंदर आके ऐड करना पड़ेगा। किसको ऐड करना पड़ेगा, कितना डोनेशन, 1,00,000। सही है, अब डोनेशन का काम खत्म हो गया, बराबर है। बोलो रिसिप्ट साइड बाकी है कि खत्म हो गई, चलो पेमेंट में आ जाओ। बोलो पेमेंट का पहला नाम, किधर जाता है फर्नीचर, नीचे फर्नीचर का कुछ नाम है क्या, नहीं है, मतलब नहीं है टिक मार्क उसका, डायरेक्ट बाहर। बोलो 27,000। अगला नाम बोलो, मेडिसिन किधर जाता है, इसका भी नीचे कोई नाम नहीं है, मतलब ये फॉर्मेट नहीं बनेगा। बोलो कितना है मेडिसिन, 60, 7,000। अगला नाम, ऑनर टू डॉक्टर, पैसा 80,000। अगला नाम, टिक मार्क नहीं है ना, पैसा बोलो 15,000। अगला नाम,
पैसा। अगला नाम बोलो। इधर पैसा 60। अगला नाम फिक्स डिपॉजिट किधर पैसा 80,000। अगला नाम कैश पैसा 5,000। अगला नाम खत्म। अभी पहले एडजस्टमेंट के ऊपर आ जाओ, वही सबसे बड़ा चीज है जो सीखना है। ठीक है, चलो बताओ। एक एक अमाउंट का इफेक्ट बताएंगे, एक एक अमाउंट का। बोलो पहला कितना अमाउंट दे रहे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का पहला अमाउंट कितना है? 9,000। ये ओपनिंग का है और उसके बाजू वाला क्लोजिंग। बराबर है ना? यस। सो पहला 9,000। ठीक है, 9,000 के बाजू में क्या लिखा है? दिस इज आवर सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कह रहे ओपनिंग। कितना पैसा है? प्लस करना है ना, सॉरी माइनस। माइनस ना, 1,00,000 में से 9,000 गया तो कितना बचेगा? 91,300। बराबर है। इसका और एक इफेक्ट है 9,000 का कि 9,000 खत्म? अभी 10,000 का बताओ। बोलो 10,000 का पहला इफेक्ट इसमें ही ना। उसका भी नाम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, लेकिन इसको लिखने का CY करंट ईयर। पहले वाले को ओपनिंग, दूसरे वाले को करंट ईयर। ठीक है, यस। बोलो कितना पैसा है? बोलो 91 में 10,000 जोड़ूंगा तो कितना? 1,01,300। बराबर है। ये 10,000 का खत्म हो गया कि और एक इफेक्ट है? किधर? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर कितना? 10,000। बोलो अभी पहला एडजस्टमेंट बाकी है कि खत्म हो गई? पूरा खत्म। चलो दूसरा एडजस्टमेंट पे आ जाओ। एडवांस। एडवांस सब्सक्रिप्शन ना, पहले ओपनिंग का अमाउंट बताओ क्या है, प्लस की माइनस? एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग कितना? 1,000 प्लस ना। बोलो 1,01,000 में 8,000 जोड़ूंगा तो 1,09,000। सही है, 1,09,000 कह रहे 300। दूसरा इफेक्ट इसका है कि नहीं है? इसका एक ही इफेक्ट है। उसके बाजू वाला अमाउंट कितना है? बाजू वाला अमाउंट 6,000। बोलो 6,000 का पहला इफेक्ट क्या है? माइनस। एडवांस सब्सक्रिप्शन कौन सा ईयर? करंट ईयर। 6,000 ना। बोलो 1,09,300 में से 6,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 1,03,300। एक 7 लाइन यूज हो गया। 1 2 3 4 5 6 हुआ कि नहीं? 7 लाइन यूज हुआ कि नहीं? बोलो ये 6,000 का काम तमाम हुआ है कि और एक इफेक्ट बाकी है? किधर जाता है? एडवांस सब्सक्रिप्शन कौन सा ईयर? करंट ईयर। कितना? 1,006। बोलो अभी सब्सक्रिप्शन का कुछ बाकी है कि खत्म हो गया? खत्म ना रे। यस। चलो अगला नाम। बिल्डिंग किधर जाता है? बिल्डिंग असेट ना। बिल्डिंग का एक अमाउंट है कि दो अमाउंट है? दो अमाउंट है ना। तो फॉर्मेट बनाने का है, देख। ओपनिंग प्लस परचेज, बोलो माइनस सेल माइनस क्लोजिंग। दो अमाउंट है बिल्डिंग के,
चलो पहला अमाउंट के बाजू में क्या लिखा है तूने? ओपनिंग लिखा है पहले अमाउंट के बाजू में, कितना लाख है? तो 13 लाख ओपनिंग के सामने लिखने का। दूसरे अमाउंट के बाजू में क्या लिखा है तूने? ये देख, क्लोजिंग के इधर लाइन मारने का। आउटर मतलब बाहर, आउटर मतलब कितना है? ये देख, बाहर भी 13 लाख। समझा? समझा कैसा है? मालूम पड़ा कि नहीं? बोलो। परचेस सम में मिला ही नहीं। परचेस किधर मिलता है? पेमेंट में। मिला क्या परचेस? बोलो 13 लाख और जीरो कितना हो गया? अभी तेरे को जानने का है इधर कुछ अमाउंट होगा क्या। हाँ, अगर सेल होता तो लिख के देता, नहीं दिया है। अभी डेप्रिसिएशन हुआ है कि नहीं, वो ये दो अमाउंट से समझने का। बोलो अंदर कितना है, बाहर भी कितना है, मतलब कुछ भी माइनस हुआ तो ये डैश है। समझा? हाँ, अगर यहाँ पे 13 लाख है और यहाँ पे 12 लाख है तो समझ जाने का 1 लाख का डिप्रिसिएशन। तभी तो बाहर 12 लाख आएगा। अरे आगे नहीं बात है, अभी कुछ है क्या डिप्रिसिएशन? क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर भी कितना है, बाहर भी कितना है, मतलब 13 में से कुछ गया। अगला। अच्छा, मैंने क्लोजिंग लिखा है क्या? डिप्रिसिएशन ऑफ कोर्स। यहाँ पे कौन सा नाम आता है? डेप्रिसिएशन। इसमें क्लोजिंग का सवाल ही नहीं उठता। क्लोजिंग किधर आता है? एक्सपेंडिचर। चलो अगला, इन्वेस्टमेंट। ये देख, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मेट देख कैसा बनता है। ओपनिंग प्लस परचेस माइनस सेल्स माइनस डेप्रिसिएशन नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का कभी डेप्रिसिएशन नहीं होता और इन्वेस्टमेंट का कभी सेल भी नहीं होता। ओपनिंग प्लस परचेस प्लस इंटरेस्ट, बस इतना ही फॉर्मेट में आता है इन्वेस्टमेंट। क्या फॉर्मेट में आता है इन्वेस्टमेंट के? ओपनिंग प्लस परचेस प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। बोलो ओपनिंग का अमाउंट 2 लाख और आउटर का अमाउंट, तो बोले अंदर भी 2 लाख है और बाहर भी कितना है, मतलब कुछ भी परचेस किया, इंटरेस्ट भी कुछ भी मिला, तभी तो सेम सेम है। अभी यहाँ पे 2 लाख है और यहाँ पे 2,10,000 है, तो 10,000 का इंटरेस्ट मिला। समझा कि नहीं आता है? बोलो यहाँ पे कितना लाख है, बाहर बोला 2,10,000, तो इंटरेस्ट मिल गया ना कितने का? समझा? चलो अगला। बोलो कैपिटल फंड किधर करता है? चलो कैपिटल फंड का पैसा 12 लाख 10,13,000। चलो अगला नाम, बिल्डिंग फंड ना। बिल्डिंग फंड इनर में लिख रहा है, कितना पैसा है? ये 5 लाख में 1.5 लाख प्लस करूं तो 6 लाख कितना हो गया? बोलो और कुछ बाकी है कि हो गया? चलो आप ही बताओ कौन सा बाजू हैवी लग रहा है? 1,03,000, 1,04,000, 1,05,000, 1,05,000, 1,15,000, 1,15,000, 1,23,500। बराबर है? ये देख, 18, 19, 20, 23,500, 1,23,000। बोलो 1,23,500 में से ये लेस करना है। बोल 80, 90, 97, 92 और 8, 1 लाख ही के 80, 90, 95, 1,02,000, 1,10,000, तो 13,500। अरे 13,500 बचेगा? अरे हाँ कि नहीं? एनीवन 13,500 को क्या नाम देंगे? बोलो सरप्लस इधर माइनस की प्लस,
सरप्लस प्लस ना, बोलो सरप्लस का पैसा 13,000, ये ऑलरेडी 13,000 है, 10,26,500, अरे 10,26,500 ना। चलो अभी बताओ कौन सा बच्चों हैवी लग रहा है कि सेम मतलब सेम रहेगा? 10,26, 10,26,500 और 6,56,000, इधर 500, 6 और 6 12, 5 और 2 7 और 1 8, 16, 16,82,500, 16,82,500 हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं? चलो उधर का टोटल करो फटाफट। ये 13 और 2 15 लगे, यही 15 लगे अकेला। 10 सॉरी 80 और 6, 80 और 60, 1,40,000, 1,50,000, 1,55,500, बराबर है। और ऊपर का बोलो, इधर 500, 7 5 12, 5 और 3 8, हो रहा है 16,82, हो रहा है कि नहीं? कितना? 16,82,500, मालूम पड़ा? तो इसमें क्या अलग चीज था? खाली यही, बस इसको एडिट कॉपी मारते जाने का है, माइनस प्लस जो है वो, बराबर। और ये तो आपको मालूम पड़ा, ओपनिंग आउटर, समझा? यही कंसेप्ट अलग है ये वैरायटी में, ठीक है। चलो कॉपी मारो।